हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसकी प्ले लिस्ट बन चुकी है। आप लोग सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको अभ्यास कर सकते हैं और उसका DI की प्ले लिस्ट उसी क्वेश्चन की जो उसमें लास्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं उसकी अलग PDF बन चुकी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक उसमें दी हुई है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए उसको DI के क्वेश्चन को अलग करवा दिया जाता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्धि हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीर जुमला। और इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो ये गोलकुंडा में हीरे के व्यापारी थे। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि इनके बारे में कि बादशाह शाहजहां को दिया था इन्होंने। कैसे दिया था? तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था? तो किसने किया था? तो बलबन ने। और तुर्कान ए चहलगामी किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 3, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ए एरन अभिलेख में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। अच्छा, अगर लोथल किस नदी किनारे बना है? तो ये भोगवा नदी पर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में 3 कथन दिए हैं, कौन कौन से सही हैं? तो पहला पढ़ते हैं, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी सही है। और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। तीसरा, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पर कथन सही है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो किसने कहा था यह? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 8, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो 8 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। इनके यंग इंडिया, हिंद स्वराज और नवजीवन, ये तीनों किसके हैं? तो ये भी महात्मा गांधी की। और एक चीज याद रखना इसके साथ साथ कि जवाहरलाल नेहरू का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 9, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो 9 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन। प्रश्न संख्या 10, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो 10 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। प्रश्न संख्या, अच्छा एक चीज रखना इसके साथ साथ, अगर पूछ ले मोपला पूछ लेता है एग्जाम में, तो मोपला किस? तो केरल में। और एक आंदोलन चला था, एका आंदोलन, ये कहाँ का? यूपी का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर है तो आ सकता है। इसके साथ साथ ये नील क्रांति कहाँ चली थी अगर पूछ ले तो ये बिहार और बंगाल में, बिहार और बंगाल में नील क्रांति। प्रश्न संख्या 11, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है? तो डॉगर बैंक पड़ता है उत्तरी सागर में। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित देशों के समूह में कौन से एक समूह को बेलिक्स देश कहा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के समूह को बोलते हैं।
बेनिलक्स देश। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोलकंडा। यहीं पर अधिकतम कोयला मिलता है, यहीं पर अधिकतम कोयला। प्रश्न संख्या 14, माउंट आबू निर्मित है। तो माउंट आबू कहाँ पर है? तो पहले नंबर तो राजस्थान में है अगर पूछ ले तो। और किस प्रकार की चट्टानों से? तो इसका आंसर हो जाएगा नीस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसकी है? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर की। प्रश्न संख्या 16, भुगतान असंतुलन। क्या? भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए? तो 16 का आंसर है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। प्रश्न संख्या 17, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसओ। 1950 में एनएसओ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन बना था। कब बना था अगर पूछ रहे तो 1950 में। प्रश्न संख्या 18, कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसे बोलते हैं CSCP के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पढ़ते हैं पहले एक एक करके। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, तो ये सही है। और कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित, ये भी सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा, ये भी सही है। और अगला है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य नहीं है, यहाँ पे उचित मूल्य होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन देखते कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन ए में है। प्रश्न संख्या 19, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अग्रणी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड बैंक। तो इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। और अग्रणी बैंक योजना ये हुआ था 1969 में। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में। नाबार्ड बैंक 1982 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? 1955 चौथा आएगा। चौथा कहाँ पर है? इसमें। इसके बाद 55 के बाद आएगा ऑप्शन बी, बैंकों अग्रणी बैंकों योजना 1969 आएगा। तो दूसरा, तो ऑप्शन बी मैच कर गया यहाँ पे। और इसके बाद आएगा पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर आएगा नाबार्ड बैंक। तो 4, 2, 1, 3। प्रश्न संख्या 20, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है? तो 20 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए हैं, देखते हैं कौन सा सही है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73 में संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो इसमें ये तो सही है। और दूसरा देखते हैं कि भारत के संविधान में भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं और नगर पालिका परिषद का नगर निगम। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ये गलत है, क्योंकि 2 प्रकार की नहीं, यहाँ पे 3 प्रकार की। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा? ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगी वह अवधि है। तो 22 में का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक मान्य है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश आता है। प्रश्न संख्या 23, संसदीय प्रशासन प्रणाली ने मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है। तो 23 में का आंसर क्या हो जाएगा? जनता के प्रति। प्रश्न संख्या 24, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का
ऑप्शन बी प्रतिक्रियात्मक। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? तो कब की गई थी? 1976। ऑप्शन बी 25 का 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रश्न संख्या 26, गोल्डन धान से सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है 27 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंत बल्क, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनेमल, दांत के ऊपर परत होती है उसे। प्रश्न संख्या 28, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडान नहीं होती है। रेडान प्रकृति में नहीं पाई जाती, ये रेडियो एक्टिव तत्व से उत्पन्न होती है। और बाकी हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सभी वायुमंडल या वायु में की नोबल गैस में वायु में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 29, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, और इसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 30, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। और जबकि ऐसे गुरुत्वाकर्षण अगर पूछे तो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 भार होता है। अगर पृथ्वी पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर वो 1 किलो महसूस होगा। प्रश्न संख्या 31, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों को आपस में स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग कितना? 132। उसने बोला कोई दो अंकों की एक संख्या है, अगर उसके आपस में स्थान बदल दिए जाएं तो दोनों का योग कितना आना चाहिए? 132 आना चाहिए। यदि अंकों का अंतर 4 है और अंतर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, मतलब अंतर 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन से इस तरह क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना, क्योंकि टाइम बच जाएगा और आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। उसने बोला कि अंकों को आपस में बदलकर उसका योग 132 हो जाएगा। अगर हम 37 और 73 को मतलब उल्टा करके जोड़े 7 3 10 और 7 3 10 से 11, ये तो 110 हुआ। इसी प्रकार इसका भी 110 होगा, तो ये दोनों तो होगी नहीं। अब 84 में उल्टा कर देंगे इसको 48 जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 8 4 12 1 13, 132 हो रहा है। तो ये हो रहा कि नहीं? अगर हम ये हो जाएगा 62 में 26 जोड़ देंगे उल्टा करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो केवल एक ही हो रहा है। और अंतर कितना 2 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है कि नहीं? 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो यही संतुष्ट हो रहा है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया और नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो प्रारंभिक आय क्या थी? मान लो प्रारंभिक आय x है, उसने 25% वृद्धि की, 25/100 बराबर उसको पहले x मिल रहा था, तो उसने बोला है कि फिर उसने 1000 रुपए की उसकी वेतन वृद्धि हुई। अगर 1000 की वृद्धि हो गई लेकिन उसने भोजन पर खर्च गिराकर 20% कर दिया, कितना? 20%। इसको सॉल्व करना है तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 25x हो जाएगा और ये 20x और ये 100, तो 25x बराबर गुणा करेंगे तो 20x प्लस 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 में से 20 जाएगा तो 5x बराबर 100 इंटू 20, तो आएगा 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 100 चौको 400, सॉरी 1000 था ना तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो एक जीरो बढ़ेगा तो कितना आएगा? 4000, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33, नीचे दिए गए संख्याओं में कौन 141 61 का वर्गमूल है? इस तरह की क्वेश्चन निकालने के लिए एक चीज बताई थी हमने कि 141 इस तरह लिख लेते हैं और उसमें लास्ट वाला देखते हैं, या तो ये 9 का स्क्वायर बनेगा, 9 में 81 होता है, या 1 का, 2 ही अंक होते हैं ऐसे लास्ट में यूनिट डिजिट, या तो 1 बनेगा या बनेगा 9 का। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो उसकी जस्ट आगे वाली एक संख्या को क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब बचत जो 3 अंक बचे हैं ले लगभग किसका वर्ग है? तो देखते हैं
ये बारम्बार 144 तो आगे हो जाएगा, तो ये 11 का, और यहाँ पर 11, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब इन दोनों में से ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है, तो देखो उसमें 119 दिया है, तो 119। प्रश्न संख्या 34, 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। जब दोनों छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की आयु कितनी है? तो इसको सोल्व करते हैं। तो उसने बोला कि 10 छात्रों की औसत आयु 16, 10 छात्रों की औसत आयु 16, तो टोटल कितनी हो गई? 160 वर्ष। और उसने बोला है कि 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8, उनकी औसत आयु दी है 16.25, और इसको गुणा करेंगे तो 8 पंच 40 और 8 दूनी 16 और 4 20, यहाँ से लगी 2 और 8 छंग 48 और 2 50, यहाँ से लगी 5, 8 1 8 और 5 13, अंक 2 अंक पे 0 आएगा तो 2 अंक पे 0, तो कितना होगा? 160। ये हो गया 10 बच्चों का, और 8 बच्चों कितना हो गया? 130। यही पूछा कि उसने छोड़ने वाले छात्रों की आयु कितनी थी, तो कितनी थी? 160 में से 130 जाएगा तो 30 वर्ष थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72, ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक है, और भागे रूट 12 माइनस रूट 12 और माइनस रूट 12। तो इस तरह का सॉल्व करने के लिए देखते हैं, जब रूट अनंत तक लिखा होता है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो सबसे पहले तो 72 को ऐसे तोड़ते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 72 का तोड़ेंगे तो 9 और 8 में टूटेगा, 9 और 8 में। और 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 12 को 4 और 3 में। और एक चीज़ रखना कि अगर यहाँ पर इसके बाद प्लस है तो बड़ा वाला लेते हैं, और माइनस है तो छोटा वाला लेते हैं। तो कितना जाएगा? इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा, इसको 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 इसका। अब पूछा है कि 9 भाग के बीच में निशान लगा है भाग का, तो 9/3 कितना आएगा? 3। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 37, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, वचन पुल्लिंग है, बाकी प्यास स्त्रीलिंग है, हानि स्त्रीलिंग है और बचत स्त्रीलिंग है। इन सबको कैसे पहचानते हैं? तो अपने हिसाब से एक सेंटेंस बना लिया करो, इसको इस शब्द को रखकर, सभी शब्दों को रखकर, जो भी शब्द पूछा गया है तो उससे मालूम पड़ जाएगा। जैसे वचन दिया जाता है, न कि वचन दी जाती है, इसलिए पुल्लिंग है। प्यास लगी, देखो आ रहा ना स्त्रीलिंग का। हानि हुई, बचत कम हुई, ये सब कैसे स्त्रीलिंग में आ रहा है ना पढ़ने पर, तो ये सब स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 39, मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस कारक की अशुद्धि है? तो अशुद्धि पूछा है, किस कारक की है? ये मैंने मेरे को, देखो मेरे को तेरे को ये सब गलत होते हैं। यहाँ पे आएगा मैंने अपने को, अपना अपनी लगता है हमेशा, मैंने अपने को सुधार लिया है। तो इसमें कौन सी कारक अशुद्धि है? तो इसमें सर्वनाम कारक, सर्वनाम प्रकार की अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 40, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बादल। बादल का हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबुज। बाकी देखो सॉरी अम्बुद, और अंबुज किसका होता है? तो ये होता है कमल का, और जलज भी कमल का हो जाएगा और नीरज भी कमल का, तो तीनों तो कमल के हो गए। बाकी अम्बुद, अम्बुद होता है बादल का। अम्बुद देखो 10 याद रखना, दा यास में और दायस में, तो बादल का। अब देखते हैं एक पैसेज आएगा इंग्लिश का, इसमें केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसको सबसे बाद में आप लोग अटेम्प्ट किया करो, और इसको इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके इस पैसेज को खुद से पढ़ें, और इसका आंसर हम आपको बताते हैं। मैसेज पढ़ लेना आराम से। और 41 का आंसर क्या हो जाएगा? वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लाइव, तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन द जंगल्स। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42, द कार डोर्स आर लूज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डोर्स ऑफ द कार आर लूज। प्रश्न संख्या 43, खाली जगह सनराइज इन
यहाँ तो आएगा द इन द ईस्ट और यहाँ पे आएगा द, दोनों जगह द आएगा, तो द सनराइज इन द ईस्ट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, कन्वर्टेड टू रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द जज कमांडेड देन टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 45, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा है, तो 45 में देखना है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। प्रश्न संख्या 46, निर्देश दिए गए कथनों को सत्य मानिए और भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता है। तो 46 का में दोनों कथन पढ़ते हैं, क्या क्या दिए हैं। इसके बाद सभी कारें जीप हैं, तो इसमें सबसे पहले बना लेते हैं, कार अंदर आएंगी, ये क्या है? जीप है, तो जीप हो गए। उसने बोला कि सभी जीप 4 पहिए हैं, तो जीप आ जाएगा, फिर बाहर आएगा 4 पहिए। अब पहला पढ़ते हैं, इसमें सभी 4 पहिए कारें हैं, तो कैसे हो जाएगा? देखो 4 पहिया इसमें बाहर साइड है, 4 पहिए बाहर है और अंदर के बारे में पूछा है, तो कैसे हो जाएगा? उल्टा अगर पूछता तो आ जाता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। उसने बोला कि कुछ 4 पहिए, जब भी कुछ लिखा हो और इस तरह का डायग्राम बनाओ तो हमसे सही होता है कुछ, क्योंकि कुछ कारें 4 पहिए भी है, कुछ कारें जीप भी हैं, या जीप कुछ कारें हैं, सब कुछ लगा के ये तीनों सेंटेंस बन सकते हैं, तो ये सही है दूसरा, तो केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। 47, ए का कितना होता है? तो 1 होता है, लेकिन इसमें दिया है 2, मतलब 2 पूर्ण करके दिया है, और यहाँ पे ओ होता है, नंबरिंग में 15 नंबर स्थान पे आता है, इसमें दिया है 30, मतलब 2 कोलों करके दिया है, तो कितना हो जाएगा? 30। इसी प्रकार एक्स होता है 24, 24 दूनी 48, तो उसने पूछा है एस ए डब्ल्यू का, ये होता है एस होता है 19, ये होता है 1, ये होता है 23, 19 का डबल कितना हो जाएगा? 38, क्योंकि डबल डबल दिया है, ए का हो जाएगा 2 और 23 का होगा 46, तो कितना 8 2 10 6 16 और 4 4 8, हो जाएगा 86। प्रश्न संख्या 48, ए 4WXZ 8QPOJ इस तरह का कुछ दिया है, तो उसने बोला है कि दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूहों में से संबंधित नहीं है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, तो इसने बोला है कि Q और 6, तो Q कहाँ पर है? QA है, और 6 कहाँ पर है? 6A है, एक तो दिया है, और UB, U कहाँ पर है? UA है, और B कहाँ पर है? B यहाँ पर है। तो एक चीज नोटिस करो कि इनके बीच में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ भी 3 आ रहे हैं। क्या T और E के बीच 3 आ रहे हैं? T यहाँ पर है और E यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं। और Z और O, Z कहाँ पर है? ZA है और O है, इसमें 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें 2 आ रहे थे, बाकी इसमें 3 बीच में आ रहे, इसमें 3 आ रहे, इसमें 3 आ रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TE। प्रश्न संख्या 49, नीचे प्रत्येक प्रश्न ए और बी 2 विकल्प दिए गए हैं। ए कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। अधिकांश छात्रों ने अकेले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। दूसरे में क्या दिया है कि स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। तो इन दोनों को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कथन 1 और 2 जो मतलब ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम होंगे। तो इसका आंसर क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50, उसने बोला है कि यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, F से बड़ा K है और K से बड़ा L और बराबर भी है, और यहाँ बोला है H बड़ा है R से और बराबर भी है और K से। अब पूछा है कि H और L, H कहाँ, L कहाँ पे? L A है और H A है। तो इसमें देखो L सबसे बड़ा दिया यहाँ पे दिया है और यहाँ पे H सबसे बड़ा दिया है, और किससे? K से बड़ा है। अब K से बड़ा तो यहाँ L भी है और K से बड़ा यहाँ H भी है, दोनों है, तो ये तो निकाल नहीं सकते इसका आंसर, ये तो गलत हो जाएगा। अब बाकी देखो R F से बड़ा है, तो देखो R यहाँ दिया है, K से बड़ा क्या है? R है, और यहाँ बोला है कि F से बड़ा K है,
देखो एफ से बड़ा, एफ से ऊपर लिख लेते हैं, एफ से ऊपर के है और बोला है कि यहाँ बोला के से बड़ा आर है, तो स्वाभाविक है कि आर एफ से तो बड़ा होगा, तो दूसरा वाला सही है। तो इसका ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, नेमसेक के लेखक। प्रश्न संख्या 52, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 जून को। प्रश्न संख्या 53, खाली जगह कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिलीय इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लंबवत खेती। प्रश्न संख्या 54, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं से समृद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन पीस। प्रश्न संख्या 55, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का? दलहन कहाँ पे? तो कानपुर में। कब हुआ था स्थापना? तो इसकी हुई थी 1983 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 56, स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए। तो स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम। और अच्छा लग्जमबर्ग किसकी है? तो ये लग्जमबर्ग की है। और मैड्रिड किसकी है? तो ये स्पेन की राजधानी है। वर्न किसकी है? तो वर्न है स्विट्जरलैंड की। प्रश्न संख्या 57, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1/3। प्रश्न संख्या 58, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो 58 का आंसर आएगा ऑप्शन सी सोनभद्र। ये कहाँ पड़ता है? तो सोनभद्र यूपी में। प्रश्न संख्या 59, भारत के नए सदन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो 59 का आंसर आएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2020 को। प्रश्न संख्या 60, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 60 में का आंसर आएगा ऑप्शन डी 18 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 61, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 61 का आंसर 20 फरवरी को। अब इसके बाद जो भी इसमें करंट दिया है बुक में 2022 का करंट दिया है, जो कि बहुत पुराना है, जो आप लोगों के कोई काम नहीं आएगा, तो इसको स्किप करते हुए सीधा प्रश्न संख्या 71 पर पहुंचते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो गद्यांश दिया है तो गद्यांश के सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, जिससे आंसर निकालने में आसानी हो जाती है। तो देखते हैं, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है। दूसरा दिया है, साहसी मनुष्य किसके समान है। और 73, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। 74 का, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। और 75 में क्या है कि इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब पढ़ते हैं गद्यांश। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला मनुष्य आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ों का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, जो अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो मनुष्य उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सके, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है।
समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सकते, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो आप इसके प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न देखो, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? तो ऊपर दिया था कि सपने। प्रश्न संख्या 72, साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो ऊपर कई जगह पैसेज में लिखा है कि सिंह के समान होता है। प्रश्न संख्या 73, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है? तो 73 का आंसर जाएगा मनुष्यता को। प्रश्न संख्या 74, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो 74 का आंसर है उसने हिम्मत की। प्रश्न संख्या 75, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 75 का आंसर क्या है? आदर्शवादी। अब अगला देखते हैं 76 से 80 तक। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बनता है? तो ये तो ऐसे निकालेंगे, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो भी निकालेंगे। और मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब क्या? 78 में दिया है सुख साधन का विग्रह और समास है। 79 में दिया है वह अशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो। 80 में क्या पूछा है कि अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो आप पढ़ते हैं गद्यांश। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाता है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दें। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय सच्चा मनुष्य सच्चा परंतु अनपढ़ मनुष्य उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मीयता ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्य का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। तो पहले में पूछा है कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अनपढ़ ये अन उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी सभी बने हैं। प्रश्न संख्या देखो, इसमें सभी में इसमें अन, ये हलंत वाला ए उपसर्ग है, इसमें अन और इसमें अन ये शब्द, और इसमें पूरा ना वाला उपसर्ग है। उसने पूछा था ए डैश वाला, तो इसलिए इसका आंसर सी था, बाकी नहीं है। प्रश्न संख्या 77, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? उसे आत्मीयता का ज्ञान हो। प्रश्न संख्या 78, सुख साधन का विग्रह कौन सा समास है? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुखों का साधन में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 79, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयालु और सच्चरित्र हो। प्रश्न संख्या 80, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुत्तरीय बनना मतलब बनाना। तो यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसके DI की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके क्वेश्चन जो आगे के 20 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें।